दोस्तों एक समिट जहां पीस की बात हो रही थी पर हेडलाइंस बन गया एक ऑकवर्ड स्माइल। ट्रम्प बोलते हैं शहबाज व्हाई डोंट यू से पब्लिकली व्हाट यू टोल्ड मी इन प्राइवेटली, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने जो बोला उससे पूरा हॉल स्टंड रह गया। आज हम बात करेंगे इजिप्ट के गाजा पीस समिट के अंदर छुपे रियल जियोपॉलिटिक्स की। दोस्तों इजिप्ट के शर्म एल शेख में एक स्पेशल गाजा पीस समिट बुलाया गया था। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज वहाँ पे पहुंची थी। डोनाल्ड ट्रम्प खुद आए थे वहाँ पे, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, यूके के नए पीएम केयर स्टारमर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी आए थे। लेकिन दो लोग एब्सेंट थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू। अब ये एब्सेंस इंटरेस्टिंग है। नेतन्याहू का रीजन, पहले मीडिया ने बोला कि टर्की का प्रेशर था, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने क्लियर किया कि ये फेक न्यूज है। असली रीजन है कि रिलीजियस हॉलीडे है वहाँ पे और पॉलिटिकल डिसइंटरेस्ट भी है। और इंडिया, उसने इस समिट को स्ट्रेटेजिकली स्किप किया। क्यों? उसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है। सब कुछ बहुत काम तरीके से चल रहा था, स्पीचेस प्रेडिक्टेबल थी। तब ट्रम्प अपनी बात करते हुए अचानक से शहबाज शरीफ की तरफ मुड़ते हैं। डू यू वांट टू से पब्लिकली व्हाट यू टोल्ड मी इन प्राइवेटली। हॉल में थोड़ा हंसी का माहौल हो गया और शहबाज शरीफ थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ माइक ले लेते हैं और फिर शुरू होती है दुनिया की अनएक्सपेक्टेड प्लेस। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. वो बोलते हैं प्रेसिडेंट इज ए ग्रेट लीडर, ए नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी हु हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स इन साउथ एशिया, इवन प्रिवेंटेड ए न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इतनी ओवर द टॉप तारीफ थी कि इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक सेकंड के लिए समिट पीस से ज्यादा ये पीआर शो लग रहा था। अब सवाल, शहबाज शरीफ ने इतनी चापलूसी क्यों की? सिंपल सा जवाब है दोस्तों, ट्रम्प देखते हैं कि कोई लीडर प्रेशर में है, वो उसे लीवरेज करते हैं। ट्रम्प के लिए एक गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान को पुश करे, स्पेशली अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए और इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर ये होता है तो वेस्ट एशिया का इंटायर मैप बदल सकता है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक क्या वो एक्सेप्ट करेगी? मुझे लगता है दोस्तों बहुत ज्यादा टफ है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया इस समिट में क्यों नहीं आई। यहाँ पे इंडिया ने एक स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाई है। मोदी जी जानते थे कि ये समिट सिर्फ एक पीस डायलॉग नहीं,
बल्कि ट्रम्प का पीआर इवेंट बनने वाला है। वहाँ सब लीडर्स ट्रम्प की तारीफ कर रहे थे। अगर इंडिया वहाँ पे जाता तो हमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट देने पड़ते जो हमारे न्यूट्रल स्टैंड के अगेंस्ट जाता। सो इंडिया क्वाइटली स्टेप्ड बैक। एक साइलेंट मूव लेकिन पावरफुल मैसेज। इंडिया एंगेज ऑन इट्स ऑन टर्म। समिट खत्म हुआ, हैंडशेक हुए, सीज फायर अनाउंस हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इजरायली फोर्सेस ने गाजा में 5 फिलिस्तीनियों को मार दिया। पीस के नाम पर सिर्फ फोटो ऑप्स हुआ, ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। ट्रम्प पहले भी ऐसी सीज फायर अनाउंस कर चुके हैं, जैसे चाइना और यूएस ट्रेड ट्रूस, शुरू में हाइक बाद में ब्रेक डाउन। आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान ट्रम्प के प्रेशर में आके इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा? अगर हाँ तो पूरा वेस्ट एशिया का पावर इक्वेशन फ्लिप हो जाएगा, और अगर नहीं तो ये समिट सिर्फ एक फोटो सेशन बन के रह जाएगी। आप बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। और एक और चीज दोस्तों, शहबाज शरीफ की वो तारीफ क्या एक डिप्लोमेटिक मूव थी या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल सर्वाइवल? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे आपके थॉट्स जानने चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।